नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी की समस्या को लेकर। क्योंकि पीसीओडी की समस्या आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं फीमेल्स के अंदर, तो रिसर्च ये कहती है कि हर 10 में से एक महिला को यानी कि एक फीमेल्स को पीसीओडी की समस्या है। चाहे वो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर हो सकती है। इसके 3 अलग अलग कंडीशन है, यानी कि शुरुआत हो सकती है कि किन्हीं फीमेल में, कुछ की मीडिएट यानी कि बीच में हो सकती है अवस्था और कईयों को बहुत सीवियर हो सकती है। तो इस पीसीओडी के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्या वजह हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये 5 हार्मोन फीमेल के अंदर मेन है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम GRH बोलते हैं, तीसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH बोला जाता है, चौथा है प्रोजेस्टेरोन और पांचवा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं। जब भी किसी भी फीमेल को अगर पीसीओडी की समस्या हो, अगर किसी फीमेल को पीसीओडी की समस्या आ रही है, उसे ये महसूस हो रहा है, आगे मैं सिम्टम्स बताऊंगा, अगर वो सिम्टम्स आपके अंदर भी हैं तो आप सबसे पहले ये 5 हार्मोन को टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि ये 5 हार्मोन या तो बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा कम मात्रा में बन रहे होंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं इन हार्मोन्स के नाम। एस्ट्रोजन, दूसरा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको GRH बोलते हैं शॉर्ट में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं। तो इन 5 हार्मोन्स को पहले टेस्ट करा लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि किस हार्मोन की गड़बड़ी से आपको पीसीओडी की समस्या आ रही है। अब ये तो हो गए टेस्ट के आधार पर। अब इसमें अगर सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से आपको पीसीओडी के तरफ आप जा रहे हैं, कॉज भी समझ लेते हैं कि क्या कॉज होते हैं। कॉज क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 में से कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा तभी पीसीओडी आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पांचों की पांचों अपने लेवल में है और आपको पीसीओडी हो जाए। दूसरे, इंक्रीज एंड्रोजन्स हार्मोन्स। एंड्रोजन्स हार्मोन का मतलब है मेल हार्मोन। कई बार फीमेल के अंदर मेल हार्मोन्स भी डेवलप हो जाते हैं। वैसे मेल के अंदर फीमेल के भी हार्मोन्स होते हैं और फीमेल के अंदर मेल वाले हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर भी पाया जाता है। इसी वजह से जो एथलेटिक्स जो फीमेल्स होती हैं, जो भाग दौड़ करती हैं, जो खेल कूद करती हैं, उनकी मसल्स एक नॉर्मल फीमेल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा टाइट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब पीसीओडी की समस्या अगर किसी फीमेल को हो रही है तो उनके अंदर एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि मेल हार्मोन्स की समस्या बढ़ती है और इसी वजह से कई महिलाओं में दाढ़ी मूंछ का आना भी ये एक सिम्टम्स के तौर पर देखा जाता है। दूसरा है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बन रही है तो ये हार्मोन्स को गड़बड़ कर देती है, यानी कि जब आपके शरीर में शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी से पैंक्रियास ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाएगा तो ये इंसुलिन बनाने के प्रोसेस में आपका ये हार्मोन इम्बैलेंस चला जाएगा। तो दूसरा, आप इसके लिए ये भी इसमें कॉज का एक कारण है। दूसरा है हेरिडिटी, यानी कि नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब अगर आपकी माता जी को, दादी को ये समस्या रही है तो फीमेल्स में ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। हेरिडिटी समस्या में ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई दूसरा डॉक्टर कुछ कर सकता है। हेरिडिटी में मैंने कई बार बोला है कि जैसे हेरिडिटी का मतलब है विरासत। विरासत में हमें धन दौलत जायदाद ही नहीं मिलती, हमें बीमारियां भी मिलती हैं। तो पीसीओडी एक विरासत में मिलने वाली बीमारी है, यानी कि आपके माता जी के थ्रू या दादी के थ्रू भी आपको यानी कि फीमेल्स में हेरिडिटी की वजह से पीसीओडी की समस्या हो सकती है। लो इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन रहता है लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन पूरी बॉडी में बनी रहती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी ये 5 हार्मोन्स गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन बॉडी में होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन को क्रिएट कर देगी। तो इन्फ्लामेशन से इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन से फिर ये बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला है आजकल जो हमारे फीमेल्स में देखा जा रहा है पुअर डाइट। हम कुछ भी और कभी भी खा लेते हैं। अगर हमें भूख लग रही है तो हम एक प्रॉपर डाइट ना लेकर कभी कुछ बाहर से
चाट पकौड़ी खा लेते हैं, कभी उस डाइट को, उस भूख को मिटाने के लिए हम चॉकलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ पेप्सी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी इसका एक कारण बन सकता है, ये भी एक कारण के तौर पर आ सकता है। तो प्रॉपर डाइट और सही समय पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, हमारे सही सोने का टाइमिंग होता है 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की नींद कंपलसरी है। ये जो 11 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग है ये साइंटिफिक है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। अमेरिका की एक रिसर्च ने बताया कि जो लोग रात की नींद पूरी नहीं लेते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस 90% ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि जो लोग नाइट जॉब करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, वो एक तो इरिटेट ज्यादा रहते हैं, हाइपरटेंशन के शिकार रहते हैं, साथ में फीमेल्स के अंदर इस तरीके की समस्या ज्यादा पाई गई है। तो यानी कि हमें बॉडी को रेस्ट देना है, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग पे देना, यानी कि रात के 11 बजे से लेकर 5 बजे तक की नींद सभी के लिए जरूरी है। स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर का मतलब है कि आप सो तो रहे हैं, आप 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका टाइमिंग ठीक नहीं है। आप दिन में सो रहे हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, फिर 9 बजे तक उठ रहे हैं, तो ये स्लीप डिसऑर्डर के कारण है। और यानी कि नींद भी आपको प्रॉपर नहीं आ रही, आपकी बार बार आंखें खुल जाती हैं, थोड़ी बहुत आवाज होती है और आप जग जाते हैं, तो यानी कि आपकी साउंड स्लीप नहीं है। नींद ऐसी आनी चाहिए कि एक बार आप जब सोते हैं तो सुबह ही आप उठना चाहिए और एकदम फ्रेश उठना चाहिए। यानी कि जब आप उठते हैं सोने के बाद में तो आपको बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको फ्रेश होना चाहिए, शरीर हल्कापन होना चाहिए और एकदम आपको नया कुछ विचार आने चाहिए, एकदम फ्रेश रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप सोने के बावजूद थके हुए महसूस करते हैं, तो यानी कि आपकी नींद क्वांटिटी तो हो सकती है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से नहीं हो सकती। मैदे का उपयोग आजकल फीमेल्स के अंदर, ये तो वैसे मेल के अंदर भी है लेकिन फीमेल्स की बात कर रहे हैं हम पीसीओडी की, तो पीसीओडी में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है मैदे का ज्यादा इस्तेमाल करना, चाउमीन का उपयोग करना, बर्गर का ज्यादा इस्तेमाल करना, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है या मोमोज है, ये जो डाइट हम लेते हैं इनके अंदर 0% न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। यानी कि मैदे के अंदर कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो आप ले रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट मिले। यानी कि मैदा एकदम 100% आपके लिए हानिकारक है और उसमें से कोई 0% वैल्यू उसके अंदर है जो भी हमारे लिए न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाती है और आप जो कुछ भी खाएंगे आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमारी बॉडी के लिए सारे इन हार्मोन्स के रॉ मटेरियल आपको डाइट से ही मिलने वाले हैं। तो ये हार्मोन्स को हमें बैलेंस रखना है अगर हमें पीसीओडी की समस्या से बचना है। ऑयल की प्रॉब्लम, यानी कि हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर घरों में ये देखा जाता है, 90% घरों में होता है कि हम जिस ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबे समय से एक ही प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई सालों से कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल नया कॉन्सेप्ट है कि हमें हर महीने अपना ऑयल बदलना चाहिए। यानी कि अगर एक महीने हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ हम तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग तेल हैं, यानी कि ऑयल है। हमें हर महीने अपने ऑयल को बदलना चाहिए अगर हम हार्मोनल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, तो हमें ऑयल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और खास तौर से जो लोग सोयाबीन के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ये ध्यान करने वाली बात है कि सोयाबीन का ऑयल 45 दिन से ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हमारे शरीर की एक्सरसाइज ना होना, लेथार्जिक होना, फिजिकल मूवमेंट ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पीसीओडी के वजह। यानी कि जब हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं घूमता है तो उस लैक ऑफ सर्कुलेशन की वजह से हमारे लोअर एब्डोमेन में, यानी कि जहां ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है, जिस भाग में है वहां पर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है और ओवरीज प्रॉपर एक मैच्योर
एग फर्टिलाइज या मैच्योर जो एग है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाती हैं। तो ये कुछ आपको कारण बताए हैं, और इन कारण के को अगर हम सॉल्व कर लें, यानी कि अगर हम उन कारण पर अपना ट्रीटमेंट कर लें तो उसका समाधान हो सकता है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। सिम्टम्स क्या होंगे जब आपको पीसीओडी होगी, या आप कौन कौन से सिम्टम्स को देखकर समझ सकते हैं कि आपका शरीर आप पीसीओडी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपको इरेगुलर पीरियड शुरू हो जाएंगे, यानी कि कभी पीरियड एकदम से हो जाएंगे, कभी एक महीने आपको बिल्कुल नहीं होंगे, कभी स्कैंटी होंगे, तो कभी ओवरफ्लो हो जाएगा, कभी बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होगी। ऐसी भी समस्या हो सकती है। अगर आपको लंबे समय से पीरियड्स की समस्या चल रही है तो आप निश्चित तौर पर ये 5 हार्मोन्स और एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए। दूसरा है एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी। आपके शरीर पर अनचाही ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, यानी कि बाल, आपके फेस पर बाल उगने आने शुरू हो जाएंगे, दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथ पैरों पर भी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। ये हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स है। एक्ने, यानी कि आपको मुहासे, आपके स्किन पर मुहासे आने लग जाएंगे, आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में चली जाएगी, और उस एसिडिक नेचर में जाने की वजह से आपको स्किन डिजीज, जिसमें एलर्जी भी हो सकती है या अन्य कोई और भी डिजीज स्किन के तौर पर आ सकती है। हेयर लॉस, आपको बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और इतने गुच्छे के गुच्छे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। बाल काटते हुए, आप उसको बनाते हुए, आप बना रहे हैं उस समय बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आप बाल धो रहे हैं तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक सिम्टम्स है। डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन पर आपको पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनने शुरू हो जाएंगे, या आपके लिप्स ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे, आपके उंगलियों के पीछे काले धब्बे शुरू हो जाएंगे। ये अगर हो रहा है तो यानी कि आप कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार हो रही हैं। हेयर ऑन फेस, ये मैंने आपको बताया कि चेहरे पर भी आपके बाल आने शुरू हो सकते हैं, जिसमें खास तौर से दाढ़ी मूंछ का आना हो जाता है। बायलैटरल ऑफ पॉलीसिस्टिक, ये पॉलीसिस्टिक मतलब है कि एक ओवरीज के अंदर एग का मैच्योर ना होना। कई बार ये दोनों में भी हो सकता है, क्योंकि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि मंथली साइकिल है, वो एक बार एक ओवरीज की वजह से होती है, यानी कि एक ओवरी एग को डेवलप करती है, दूसरी बार दूसरी ओवरी डेवलप करती है। तो 1 मंथ इस एग्री से निकलेगा, एक दूसरे अगले मंथ इस ओवरी से निकलेगा, तो ये अल्टरनेट पर चलती रहती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों ही ओवरीज में पीसीओडी की समस्या हो सकती है, यानी कि दोनों ही ओवरीज अफेक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक पीरियड्स की समस्या रहेगी, और वो 6-6 महीने तक हो सकती है। थिनिंग ऑफ हेयर, यानी कि आपके बालों का पतला होना। सामान्यतः बाल अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, घने होते हैं, लेकिन अगर आपके बाल पतले और पतले और पतले होते चले जा रहे हैं, थिन होते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स है आपकी पीसीओडी का। और लास्ट जो सिम्टम्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वेट का गेन होना। हमने बहुत बार ये देखा है पेशेंट को कि जिनको पीसीओडी की समस्या है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, उनका वेट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वेट बढ़ना अपने आप में एक गंभीर समस्या है। वजन बढ़ना, यानी कि वजन अत्यधिक होना केवल एक समस्या नहीं है, ये कई समस्याओं की जननी है। तो वेट बढ़ना ये भी इसमें एक सिम्टम्स के तौर पर देखा जाता है। अब ये अगर आपको हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मान लीजिए पीसीओडी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है बॉडी के ऊपर, ये देखते हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है। कई बार पीरियड्स तो ठीक है, लेकिन कई बार पीरियड्स तो गड़बड़ है ही, साथ में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो फीमेल के अंदर पीसीओडी की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होने भी एक समस्या है, यानी कि आपको फैलोपियन ट्यूब से ब्लीडिंग हो सकती है। खासतौर से महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, यानी कि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हम खाना कभी बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, कभी खाना एकदम से छोड़ देते हैं, कभी भूख लगना बंद हो जाती है, कभी हम मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, यानी कि आपके यूट्रस की सबसे अंदर की जो लेयर है, यूट्रस हमारी 3 लेयर से मिलकर बनता है, और इसमें फंक्शनल लेयर कहते हैं इसको, एंडोमेट्रियम को। तो एंडोमेट्रियम के अंदर कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर पीसीओडी यानी कि वहां पर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो चुकी है।
अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स को ही हम दूसरी भाषा में कैंसर भी बोलते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का ही कैंसर भी बन सकता है। हाइपरटेंशन, ऐसी महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है, पीसीओडी की जब समस्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स समय पर नहीं आते, तो महिलाओं के अंदर ये चिड़चिड़ापन, हाई बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या एक आम समस्या है। इनफर्टिलिटी, इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य जो हमें कारण हो या रिजल्ट जो आता है इनफर्टिलिटी, ऐसी महिलाएं जिनको पीसीओडी की समस्या है और गंभीर समस्या है, तो वो बांझपन यानी कि इम्पोटेंसी यानी कि इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाती हैं। वो चाहकर भी बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती हैं। बहुत लंबे समय तक हमने देखा है, कई सालों तक, यानी कि इनफर्टिलिटी के केस बन जाते हैं और ऐसी महिलाएं कभी मां नहीं बन पाती हैं अगर वो पीसीओडी की समस्या से लंबे समय से शिकार हैं। मिसकैरेज, यानी कभी कभार अगर वो कंसीव भी कर लेती हैं तो मिसकैरेज हो जाता है, यानी गर्भपात की समस्या उनमें रहती है। प्रीमैच्योर बर्थ, ऐसे कई बार ऐसा भी हुआ है पीसीओडी की वजह से, डॉक्टर्स जब कंसीव हो गया, आपका प्रेगनेंसी ठहर गई है, लेकिन एंड में जाकर पीसीओडी की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कुछ सिस्ट डेवलप हो चुकी हैं, गांठें डेवलप हो गई हैं, वो बच्चे को डेवलप नहीं होने देती हैं और बच्चे को प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है, यानी कि प्री मैच्योर बर्थ बच्चे का करना पड़ता है। स्लीप एंड अपन्यूमिया, यानी कि आपको स्लीप डिसऑर्डर तो होंगे ही होंगे, जो मैंने इसमें कारण में बताया उसका रिजल्ट भी वही होगा। मेंटली डिजीज, जब इतनी सारी समस्याएं होंगी, इतनी सारे कारण होंगे, इतनी सारी चीजें हमें परेशान कर सकती हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मेंटल स्ट्रेस, तो मेंटल परेशान होना ये स्वाभाविक है और ये रिजल्ट के तौर पर देखा जाता है कि ऐसी महिलाएं चिड़चिड़ी, गुस्सेपन या बहुत ज्यादा परेशान अपने आप में खोने लग जाती हैं और अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाती हैं कि अगर वो अनमैरिड है तो उनकी मैरिड होगी नहीं होगी, शादी होंगी नहीं होंगी, उन्हें जो लाइफ के सुख हैं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सारी चीजें उनके दिमाग में आती हैं। और अगर मैरिड है तो बच्चे होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, बहुत सारी समस्याएं इस पीसीओडी की वजह से जन्म ले लेती हैं। तो पीसीओडी ना केवल एक समस्या है, ये कई समस्याओं की जननी है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर ऐसे किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या आप ऐसी कोई लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो आप इन 5 हार्मोन्स को टेस्ट करा लीजिए। दोबारा से रिपीट करता हूं, एस्ट्रोजन हार्मोन, GH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं। अब रही न्यूरोथेरेपी की बात। न्यूरोथेरेपी आपकी पीसीओडी को 100% ठीक कर सकती है। पीसीओडी का मुख्य अगर मैं कारण एक बताऊं, इन सब कारणों को अगर मिलाकर इन सब का एक कारण बताऊं तो लैक ऑफ सर्कुलेशन है। लैक ऑफ सर्कुलेशन है और न्यूरोथेरेपी सर्कुलेशन बेस्ड थेरेपी है, यानी कि जब आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से बढ़ेगा, लोअर एब्डोमेन में सर्कुलेशन जाएगा, चाहे वो ओवरीज हो चाहे वो यूट्रस हो, तो आपकी ओवरीज और यूट्रस अपना काम, अपने हार्मोन्स, अपना फंक्शन नॉर्मल तरीके से करने लग जाता है। तो यानी कि न्यूरोथेरेपी आपकी पीसीओडी की समस्या को 100% ठीक कर सकती है, लेकिन इसमें आपकी कंटिन्यूसली यानी कि आपको पेशेंस के साथ में पेशेंट को न्यूरोथेरेपी को अपनाना होगा। न्यूरोथेरेपी के पास हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, LH हो, FSH हो, इन सब के लिए हार्मोन्स के लिए फॉर्मूले बने हुए हैं। हम उन फॉर्मूले को देखकर आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं और पीसीओडी को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। अन्य सुधार के तौर पर आप इन सब चीजों को सुधार कर लीजिए। जैसे अगर आप इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन है तो इसको डायग्नोज करिए और फिर उस पर बैलेंस पे काम करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। और चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज इस पीसीओडी की समस्या में रामबाण की तरह काम करती है, यानी कि अगर आप चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज सुबह दोपहर शाम करते हैं, 50-50 बार करते हैं, तो पीसीओडी को आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं। ये दोनों हार्मोन्स की समस्या है, इन दोनों को आप ठीक कर सकते हैं। एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन के आपको टेस्ट कराना चाहिए, उस पर भी न्यूरोथेरेपी काम कर सकती है। हेरिडिटी, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो हेरिडिटी वाली समस्याएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि हेरिडिटी जो बीमारियां हैं आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने पर ही अपना असर दिखाती हैं। लो इन्फ्लेमेशन, आपके अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो उसका निवारण हो सकता है, समाधान हो सकता है।
डाइट आप प्रॉपर तरीके से करिए, यानी कि अगर आपने डाइट वाला रूटीन ठीक नहीं करा है तो न्यूरोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि सुबह दोपहर शाम हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए और मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लाइफ स्टाइल, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो फीमेल है सिगरेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगी है, यानी कि स्मोकिंग का करने लग गई है, ड्रिंक करने लग गई है, तो नाइट क्लब में जाते हैं, ये बुरा नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप महीने में 15 दिन या महीने में एक बार जाते हैं तो ये सब नॉर्मल है, लेकिन आप हर हफ्ते और हफ्ते में 2 बार या 3 बार जाते हैं तो ये आपके लिए गंभीर समस्या है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, खासतौर से महिलाओं को नहीं करना चाहिए। 15 दिन या 1 महीने में एक बार आप सारे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये आदत में बन जाते हैं, रूटीन में बन जाते हैं, तो ये समस्या का निर्माण करते हैं। नींद प्रॉपर लीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बैल होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, 11 से लेकर 5 या 6 बजे तक की नींद होनी चाहिए। मैदे का इस्तेमाल कम से कम करिए, ओकेजनली करिए, 15 दिन में एक बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल की प्रॉब्लम, हर 1 महीने में आप अपने घर का ऑयल चेंज कर दीजिए, आप इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, डेली रूटीन में एक्सरसाइज योगा को ऐड ऑन करिए, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन घूमे और कहीं पर भी अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल ना हो। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल कैंसर होता है और कैंसर का ही एक छोटा पार्ट है, एक रूप है जिसको हम पीसीओडी कह सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी में भी अनवांटेड ग्रोथ ही है जो कि सेल की हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको पीसीओडी क्या है, क्यों होती है और किन कारणों से होती है, उसका समाधान क्या है, ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया हर 10 में से 1 महिला इस समय पीसीओडी की शिकार है, ताकि ये उनको जानकारी हो और वो सही कदम पर, सही समय पर सही निर्णय ले सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया हम इस चैनल पर सिखाते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।